दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई तरह के भूत प्रेत पाए जाते हैं। कुछ हमें शारीरिक बीमारियां देते हैं तो कुछ हमें मानसिक बीमारियां देते हैं। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो हमारे करीब कई सालों तक या कई महीनों तक रहते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। हमें लगता है वो हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ भूत ऐसे होते हैं जो हमें लगता है नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन असल में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक भूत की कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे कहा जाता है बीरा भूत। बीरा भूत असम में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा और कमज़ोर भूत है, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है असम के रहने वाले वरदान नाम के लड़के की, जो कि 12वीं में पढ़ रहा था। ये जून का महीना था और अभी छुट्टियां थी, और छुट्टियों में वो मन लगाकर पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसका जो भाई था बहुत ज़्यादा शरारती था। पूरी छुट्टियों में उसे अच्छे से पढ़ने ही नहीं दिया। उसका भाई उससे 5 साल छोटा था। दोनों घर में रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करते थे। दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कहें तो दोनों में बनती भी कम थी। अब जो वरदान था वो जहाँ पर भी खेलने जाता था, उसका भाई उसके पीछे पीछे ज़रूर आ जाता था। वरदान अपने साथ खिलाया नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था। वो उसकी बेइज्जती भी करवाया करता था। वो मिट्टी में लोट लिया करता था, और वरदान के दोस्त कहा करते थे कि तेरा भाई तो एक बंदर है, बंदर की प्रजाति का भाई लेकर आया है। ऐसी ऐसी उसे जैसे ताने मारा करते, तो वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ करता था। इसके बाद स्कूल शुरू हो गए थे। उसका भाई उससे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा था। जैसे ही वो स्कूल से आते 3 साढ़े 3 बजे शहर से वो पढ़कर अपने गांव में पहुंच जाया करते थे, और यहाँ पर वरदान अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता। उसका जो छोटा भाई था वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता। इस तरह 7 साढ़े 7 बजे जब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तब वो वापस आ जाते और घर में एक दूसरे से कम ही बात करते, ज़्यादातर टीवी देखते। दोनों में थोड़ी सी जैसे दरार आ गई थी, जिसका कारण था वरदान। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, छोटे भाई से थोड़ा शर्मिंदा होता था। इस तरह स्कूल शुरू हो गए। उसका भाई हर रोज़ 3 साढ़े 3 बजे घर आ जाया करता, और जो वरदान था वो सोच रहा था कि वो अब शहर में तो जाता है और उसकी क्लास थोड़ी छोटी होती है, 2 बजे या 1:30 बजे के करीब उसे छुट्टी हो जाती है। उसने अपने पिता से बात की कि शहर में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, 2-4 घंटे का काम होगा, मुझे मार्केटिंग करनी होगी, बाज़ार में शहर में थोड़ा घूमना होगा, कस्टमर मिलेंगे तो उससे मुझे कुछ कमाई हो सकती है। उसके पिता ने कहा, हाँ, कोशिश करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो जो वरदान था वो शहर में 2-3 घंटे अब लगाने लगा था। उसका भाई तो 3 बजे घर आ जाता। जो वरदान था वो 7 साढ़े 7 बजे घर आता। दोस्तों के साथ अब खेलना बंद हो चुका था। शुरू में उसे थोड़ा सा दुख लगा था कि मैं दोस्तों से दूर हो गया हूँ, यही तो मेरी उम्र है खेलने कूदने की, और मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन जब पैसे मिलने लगे थे उसे लगने लगा ये तो बहुत अच्छा है, दोस्तों से मैं काफ़ी आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्त जो चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ। हर रोज़ वो खाने के लिए कुछ ना कुछ घर लेकर आया करता, अपने भाई के लिए भी लेकर आया करता। उसका जो भाई था वो थोड़ा नक चढ़ा था, उससे बार बार लड़ा करता था। 5-6 महीने इस तरह से निकल गए। वरदान शहर में काम करता रहा। उसका भाई पीछे क्या करता, किन दोस्तों के साथ खेलता, कहाँ जाता, अब उसे बिल्कुल पता नहीं था। पहले तो दोनों झगड़ते थे, कम बताते थे, लेकिन फिर भी जो वरदान था अपने दोस्तों से पता कर लेता था कि मेरा भाई कहाँ पर है। उसका भाई था, उसे चिंता रहती थी। अब उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका भाई कहाँ जाता है, क्या करता है। अपने गांव में कम रहता है और रात के वक्त ही यहाँ पर पहुँचता है। कोई नए दोस्त बनाए हैं उसने। जो पुराने दोस्त थे उनसे वरदान ने बात की थी। उन्होंने कहा हमारे साथ तो कम ही खेलता है। वरदान ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो चिल्लाएगा, बेवजह गुस्सा करेगा। इसीलिए एक शाम लगभग 7:30 बजे वरदान घर पर था, और वो अपने जो कोट की एक जेब होती थी ना, उसमें कुछ पैसे रखा करता था। और उसे पता नहीं कहाँ से किसी दोस्त ने ये कह दिया कि मेरा भी एक छोटा भाई है, और मैं जितने पैसे कमाता हूँ ना, मेरा भाई चुप चुप के जैकेट से कुछ 5 रुपये 10 रुपये निकाल लेता है और खर्चा करके आता है। मेरे भाई को चोरी की लत लग गई है। अब वरदान को ये सुनने को मिला था, तो वरदान के मन में भी अब ख्याल आया था, कहीं मेरा भाई भी मेरी जैकेट की जेब से पैसे तो नहीं निकालता। वैसे वरदान को पैसे की कोई कमी नहीं होती थी।
उसने महसूस किया कि उसकी जेब में जितने पैसे होते ना उनसे काम बनता रहता, वो गिनता भी नहीं था। लेकिन अब उसने सोचा कहीं उसका भाई उसकी जैकेट की जेब से पैसे निकालता तो नहीं। एक रात लगभग 10 बजे वो दूसरे कमरे में था, वो कुछ पढ़ रहा था। उसने क्या देखा कि उसका भाई दूसरे कमरे में कपड़े बदल रहा है और बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है। जैसे ही वरदान वहाँ से निकलकर आया, दरवाजे के पास खड़ा होकर देखने लगा तो उसने देखा कि उसका भाई ना उसकी जैकेट की जेब में हाथ डाल रहा था। उसे लगा कि मेरा भाई भी चोर है, तो वो वहीं पर खड़ा होकर बोलने लगा, मेरी जैकेट की जेब में तूने हाथ क्यों डाला। इसके बाद जो वरदान का भाई था एकदम से घबरा गया, इतना ज़्यादा घबरा गया जैसे कुछ चोरी उसकी पकड़ी गई हो। वरदान ने उसका चेहरा पहचान लिया और उसे लगा मेरा भाई पक्का चोरी करता है। उसने सोचा माँ बाप को नहीं बताते हैं, ये झगड़ा भाइयों तक ही रखते हैं और मैं ऐसे समझाऊंगा, वरना पिता तो मारेंगे ना। पीट पीट के ऐसे समझाएंगे, मैं प्यार से समझा सकता हूँ, थोड़ा गुस्सा करके समझाऊंगा, समझ जाएगा। वरदान ने उसको कहा, मेरी जैकेट की जेब से पैसे क्यों निकाल रहा था, तू चोरी करता है ना। मुझे हमेशा से लगा कि मेरी जैकेट की जेब में जितने पैसे होते हैं वो कम होते हैं, तू निकालता है ना, मैंने गिने हुए थे, तूने निकाले हैं। अब जो वरदान का भाई था वो गुस्सा करने लगा था, भैया कभी भी गिन कर देख लेना, कभी ज़्यादा निकल आएंगे, कम नहीं निकल सकते। अब दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। जो वरदान था उसने अपने जो जैकेट की जेब थी हाथ डालकर देखा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। निकाले भी होंगे तो उसे पता नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसे थे। तो वरदान ने सोचा कि अब सबूत तो मेरे पास है नहीं, गिने तो मैंने कभी हैं ही नहीं, तो मैं एक बार देखता हूँ कि ये मेरी जेब से पैसे निकालता है या नहीं। 2-3 दिन तक जो वरदान था उसने ध्यान दिया, अपनी जैकेट में वो पैसे रखता, 300-400 रुपये, 10-10 रुपये करके, 50-20 ऐसे करके वो अपनी जेब में रखता। इस पर वो गिनने लगा था। 2-3 दिनों तक उसने ऐसा किया। अपने भाई पर हर समय ध्यान वो रख नहीं सकता था। उसने देखा 2-3 दिनों में उसके जैकेट में जो पैसे होते ना वो कम नहीं हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे। हर बार 5 रुपये या 10 रुपये ज़्यादा होती, जैसे कोई डाल दिया करता था। पहले उसे लगा कि उसके भाई ने निकाले होंगे, अब शर्मिंदा हो गया, पकड़ा गया, तो धीरे धीरे शर्म के मारे वापस पैसे रख रहा है। इसके बाद अगले 5-6 दिनों तक जो वरदान था उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, चेक किया कि कितने पैसे रात को निकालता है मेरा भाई। और इतने दिनों में पैसे बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। और वो सोचने को मजबूर हो गया। अगले 15 दिनों तक पैसे बढ़ते रहे, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा होते, जैसे कोई डाल देता था। अब उसे लग रहा कि मेरे भाई ने इतने तो निकाले भी नहीं होंगे जितने अब डाल चुका है। उसने सोचा कि अपने भाई को समझाता हूँ कि तुम जो पैसे तुमने चुराए हैं ना, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती एक बार मान ली, मैं समझ जाऊँगा कि तुमसे गलती हुई है, वह बार बार पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो अपनी पॉकेट मनी जो संभाल कर रखे हुए होगा वो डालता जा रहा है बेचारा। तो रात को वरदान ने अपने भाई को बुलाया। वो एक कमरे में दरवाज़ा लगाकर आपस में बात कर रहे थे। ऐसे कई बार झगड़ा किया करते थे, माँ बाप को पता ना चले, इसलिए इस कमरे में ऐसे बात करते थे। वरदान ने अपने भाई से कहा, सच बता, तूने मेरी जैकेट से पैसे निकाले थे ना। उसका भाई गुस्सा होने लगा और ज़्यादा गुस्से में कहने लगा कि तू पागल तो नहीं हो गया, मैं जैकेट से पैसे निकाल ही नहीं सकता, तू गिनता तो है ना, कम तो नहीं होते। इस पर वरदान ने कहा, कम तो नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं। तू पैसे डालता है ना, तू क्यों डाल रहा है? अगर तूने चोरी किए हैं, गलती मान ले, बार बार पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उसके भाई ने कहा, मैं पैसे क्यों डालूंगा, मैं आपकी जेब में पैसे क्यों डालूंगा? शायद आप गिनते गलत हैं, आपकी गिनती में गलती हो जाती है, मैं पैसे नहीं डालता। और एक इल्ज़ाम तो अपने ऊपर मैं ले ही नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कभी आपकी जैकेट की जेब से 1 रुपया तक नहीं निकाला। तो उसके बाद जो वरदान था उसे झगड़ा करने लगा कि उस दिन मैंने पकड़ा, मेरे पास सबूत है, मैंने खुद देखा था। कुछ झगड़ा हुआ और बातों बातों में ये बात निकली। वरदान के भाई ने कहा, मैं पैसे निकाल नहीं रहा था भैया, मैं पैसे डाल रहा था। इस पर वरदान को झटका लगा कि मैं कमाता हूँ, ये तो कमाता भी नहीं, तो ये मेरी जैकेट की जेब में पैसे क्यों डाल रहा था। तो उसके भाई ने कहा, भैया आप कभी कभी खाने को कुछ लेकर आते हो ना, इसीलिए मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने डाल दिए। फिर वरदान कहने लगा, वो तो ठीक है, एक बार तूने डाल दिए, मैंने बात मान ली, पिछले 15-20 दिनों से तू पैसे डालता जा रहा है, पैसे आ कहाँ से रहे हैं? जब वरदान ने ये कहा उसके भाई के होश उड़ गए। अब उसका भाई बता नहीं रहा था, उसका भाई झगड़े जा रहा था। आज इतना ज़्यादा झगड़ा कि दोनों में मारपीट हो गई। वरदान ने तब भी वो बात माँ बाप को नहीं बताई, लेकिन उसे लग रहा था उसका जो भाई है ना, उसके पास पैसे हैं, कहाँ से ला रहा है? पिता इतनी पॉकेट मनी तो देते नहीं, माँ भी नहीं देती होगी, माँ के पास कितने पैसे होते हैं, ये पैसे कहाँ से ला रहा है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा।
इसके बाद जब अगले दिन उसका भाई स्कूल गया था तो जो वरदान था वो घर पर ही था। उसने कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, 15 मिनट तू बस में चढ़ जाना। उसका भाई बस पे चढ़ गया तो वरदान उस दिन छुट्टी के दिन घर पर ही रहा, स्कूल नहीं गया। उसने अपने भाई का ट्रंक, अलमारी, जितनी चीज़ें थी हर चीज़ खंगालनी शुरू कर दी और अलमारी में जो लॉकर था उसके पीछे वाले हिस्से में गंदे कपड़े में लपेटे हुए एक एक 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए नोट पड़े हुए थे। कम से कम 10 से 20 हजार रुपए थे जो इतनी गट्टी बनी हुई थी। इसे देखने के बाद वरदान एकदम से हैरान हो गया। उसे लगा उसका भाई चोरी करता है। पहले तो उसे लग रहा था कि उसका भाई उसकी जैकेट से चोरी करता है, जैसे उसके दोस्त ने दिमाग में फितूर डाल दिया था। अब उसे लगा कि उसका भाई उससे चोरी नहीं करता, कहीं और से चोरी करके पैसे लेकर आता है। उसने तब भी माँ बाप को नहीं बताया कि ये बात बिगड़ जाएगी। अगर पिता को पता चला ना कहीं से ये चोरी करके पैसे लेकर आता है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। मेरे पिता मेरे भाई को पीटेंगे, स्कूल जाने से रोकने की कोशिश करेंगे, इसे पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं मिलेगी, खेलने जा नहीं पाएगा, सारा का सारा कसूर मुझ पर डालेगा। फिर हम दोनों भाइयों में दरार आ जाएगी, हम दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी घटना होगी उसे चोर साबित करना। तो जो वरदान था उसने सोचा मैं समझाऊंगा, चाहे पीट कर समझाना पड़े, उसे ब्लैकमेल करके समझाना पड़े कि मैं पिता को बता दूंगा, लेकिन समझाऊंगा। इसके बाद इसके दोस्तों के बारे में पता करूंगा। शाम के वक्त जब वरदान का भाई घर आया, वरदान पहले से तैयार था। वरदान के भाई ने पूछा कि तू तो स्कूल गया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो वरदान के भाई ने कहा आज मैं स्कूल नहीं गया, काम पर भी नहीं गया। तुझे पता है आज घर में क्यों रुका था? जो वरदान का भाई था वो थोड़ा सा हैरान था। उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए, वरदान ने जवाब देने शुरू कर दिए। वरदान ने कहा मैंने तेरी अलमारी चेक की, अंदर वाला लॉकर भी चेक किया। जब वरदान ने ये कहा तो वरदान के भाई का चेहरा उतर गया, चोरी पकड़ी गई थी। वरदान ने कहा इतने पैसे तो कमा तो सकता नहीं, ऐसा कौन सा काम है जहां इतनी जल्दी तुझे इतने पैसे मिल गए? जितने मैंने नहीं कमाए तूने ज़्यादा मुझसे कैसे कमा लिए? वरदान का भाई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन लड़ने को पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा जैसे गुस्से में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर गुस्सा चढ़ रहा है। उसने हाथ में चाकू पकड़ लिया और एक बार तो उस चाकू से वरदान पर वार करने वाला था। वरदान को लगा कुछ गड़बड़ है, ये गलत संगत में है, मुझे प्यार से समझाना होगा। फिर उसने गुस्सा नहीं किया, उसने कहा चाकू रख दे, मैं तेरा भाई हूं ना, मैं भी तेरे साथ काम करना चाहता हूं, देख। इस तरह से बात को घुमाया तो जो वरदान का भाई था थोड़ा सा शांत हुआ। फिर उसने प्यार से पूछा बता तू कहाँ से चोरी करता है? चोरी तो नहीं करता। वरदान के भाई ने कहा भैया मैं चोरी नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी से छीनूं चुराऊं, ये मैंने छोटा सा काम किया उसके बदले मुझे पैसे मिले, ऐसे ही मुझे पैसे मिलते हैं। तो वरदान सोचने लगा ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले से इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं? हो सकता है कोई ऐसा काम कोई करवा रहा है जो गलत है, इस बेचारे को पता नहीं लग रहा कि वो गलत है, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वरदान ने पूछा तू काम क्या करता है, उसके लिए क्या करता है? तो वरदान के भाई ने कहा कि मैं जंगल में एक दोस्त बना चुका हूं जो मुझे पैसे देता है और वो पैसे बाद में देता है, पहले मुझे कोई ना कोई चीज़ उसके लिए लेकर जानी पड़ती है। और यकीन कीजिए कैसी कैसी चीज़ों के बदले मुझे 10 रुपए 20 रुपए देता रहता है। मुझे कहीं से कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उठाकर ले जाता हूँ, बदले में मुझे पैसे दे देता है। अब जो वरदान था उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वरदान ने कहा तू मेरा भाई है, मुझ पर भरोसा करता है ना, मैं भी ये काम करना चाहूँगा। वरदान के भाई ने कहा भैया ये तो बहुत अच्छा है, दोनों मिलकर कमा सकते हैं। और उसने कहा है कि तुम्हें एक बार में इतने ही मिलेंगे, तो हो सकता है हम 2 जाएं तो दोनों को कुछ ज़्यादा मिल जाए। अब जो वरदान था अपने भाई के साथ गया। वरदान का भाई सोच रहा था ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वरदान को लग रहा था इसका कौन सा दोस्त है जो अपनी काली कमाई से देता रहता है। अब वरदान का भाई उसे लेकर गया एक कचरे के ढेर में, वहाँ कुछ चमकदार लिफाफे वो ढूंढने लगा, एक ऐसा ही जैसे लेज का या चिप्स का पैकेट था, उसे उसने उल्टा किया, अंदर से चमकदार था, ये निकाला, थोड़ा पानी से धोया, साफ कर दिया। वरदान देख रहा है इसका क्या करेगा। अब वरदान के भाई ने कहा कि मैं ये लेकर जाता हूँ चमकदार, इसके बदले मुझे 5 रुपए मिलते हैं, कोई अच्छी चीज़ हो या पुरानी हो, गंदी जैसी भी हो, उसके बदले 20 रुपए मिलते हैं, और कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ले जाऊँ बदले में 50 रुपए मिलते हैं। इस तरह मैं ढूंढता रहता हूँ चमकदार चीज़ें, कुछ और नहीं मिला तो चमकदार से 5 रुपए ही ले आए। अब आपको दिखाना है इसलिए ज़्यादा नहीं ढूंढूंगा, ये चमकदार मिल गया, इसके बदले में आपको 5 रुपए लेकर दिखाता हूँ। अपने भाई को लेकर अब वरदान पहुँच गया उस जगह जहाँ उसके भाई ने बताया कि यहाँ पर वो आता है।
ये खंडहर था जंगल में, काफ़ी अंदर तक गए थे, लगभग 600-700 मीटर अंदर जंगल के पहुंचने के बाद खंडहरों के पास उसका भाई बैठ गया। वो लिफाफा रखा, वहाँ वो चमक रहा था। वक्त कोई 6:30 बजे का होगा। वो इंतज़ार करता रहा। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद आवाज़ें लगाने लगा कि मेरे दोस्त तू आया नहीं, मेरे दोस्त कहाँ पर है तू। अब वहाँ कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद जो वरदान का भाई था वो कहने लगा शायद वो नाराज़ है। उसने कभी मुझसे कहा तो था किसी को बताना मत, लेकिन मैं आपको तो बताऊंगा, आप मेरे भाई हैं। वो समझ नहीं रहा, मैं कभी समझाऊंगा। जब तक आप मेरे साथ हैं ना वो बात नहीं करेगा। भैया ऐसा कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, आप चले जाइए, मैं घर आता हूँ 5 रुपये लेकर। वरदान देखना चाहता था उसका दोस्त कौन है, तो वो काफ़ी दूर चला गया, एक पेड़ के पीछे छिप गया। दूर से बहुत कम नज़र आ रहा था, लेकिन उसने देखा वहाँ कोई चीज़ थी, कोई आदमी जैसे काले कपड़े में, लेकिन उसका आकार समझ में नहीं आ रहा था, जैसे पूरा ढका हुआ, पूरे कपड़े पहने हुए हों, और दूर से इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी कि साफ साफ देख पाता। उसने लिफाफा उठाया और वहाँ पर कुछ रखा, शायद ये 5 रुपये रखे होंगे। इसके बाद वो चला गया, खंडहरों के बीच ही कहीं दूर चला गया। उसका भाई भागता भागता आया, और भागता भागता जब आ रहा था एकदम से वरदान सामने आ गया। वरदान को देखकर वरदान का भाई थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर देखा ये मेरा भाई है। कहने लगा ये देखो भैया 5 का सिक्का ये लेकर आया हूँ, कहा था ना आपको मेरा वो दोस्त ये पैसे देता है। वरदान अपने भाई को लेकर दोबारा खंडहरों में गया। उसे ढूंढने लगा कि ये कौन है, ढूंढा नहीं जा सका। अब वरदान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई गलत काम तो है नहीं। किसी कचरे के ढेर से ऐसे पैकेट निकाल कर चमकदार चीज़ देना ये गलत थोड़ी ना है। इसमें उसे भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन वो ये समझ गया जो भी है ना इस बच्चे से लेता है, मुझसे नहीं लेगा। तो पैसे आ रहे हैं तो ठीक है ना। वरदान ने अपने भाई को कह दिया तो घर में जब पैसे लाया करेगा ना मेरी पॉकेट की जेब में डाल देना, मैं खुद ब खुद समझा दूंगा पिता को माँ को कि मैं कमा कर लेकर आया हूँ। इस तरह से ये वाइट मनी होगी, क्योंकि तेरे पास तो ब्लैक मनी आ रही है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कमा रहा है। पिता को पता चला तो पिटेगा। मैं कह सकता हूँ शहर में काम करता हूँ, कमाता हूँ, ज़्यादा कमाने लगा हूँ। अब उसका भाई उसकी जेब में पैसे डालने लगा, अब उससे कुछ लेने लगा खर्च करने के लिए। घर में किसी को शक नहीं हो रहा था। 2 महीने तक ऐसा होता रहा। उनके पास थोड़े थोड़े करके काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे थे। 2-3 बार वरदान ने वहाँ जाने की कोशिश की, वो बाहर निकलता ही नहीं था। दूर चले जाने के बाद निकला करता था और वरदान के भाई को पैसे दिया करता था। अब तक किसी को शक नहीं हुआ था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन अब एक दिन वरदान जब घर में बैठा था, उसका भाई उसको कह रहा था भैया वीडियो गेम लेनी है, गेम खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वरदान कहने लगा पता भी है 500-600 की आएगी, इतने की गेम हम नहीं ले सकते, पहले घर थोड़ा सा सेट करवाएंगे, मैं जो कमाता हूँ ना, उसने आंख मार कर कहा कि मैं जो कमाता हूँ ना उससे हम घर की रेनोवेशन करवाएंगे, या गेम वेम नहीं खेलने वाले। वरदान का जो भाई था वो झगड़ा करने लगा, भैया मेरे पैसे, मैं गेम लूँगा, आप रोकने वाले कौन होते हैं। वरदान समझा रहा, ऊंचा मत बोल, माँ सुन लेगी, अगर माँ को पता चला ना ये तेरे पैसे हैं तो वो पूछेगी कहाँ से आए। वरदान का भाई झगड़ा करने लगा, मेरे पैसे मैं चाहे जो मर्जी करूं। अब वरदान ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, उसके भाई ने एक डंडा पड़ा था लकड़ी का, वरदान के सर पर मारा। इतना गुस्से में था। उसकी माँ समझाने आई कि भाई को क्यों मारा, और उसकी माँ ने एक चांटा लगाया वरदान के भाई के। वरदान के भाई ने वही डंडा माँ के 2-3 बार सर पर मारा और यहाँ से खून निकल आया। वरदान देख रहा था ये क्या चीज़ हो रही है, मेरा भाई क्या पैसे की लालच में इतना बुरा बन गया है या कोई और चीज़ है। बहुत ज़्यादा गुस्सैल था। रात के वक्त जब घर में पिता आए वो भी गुस्सा कर रहे थे, और वरदान का भाई अपने पिता को मारने तक को तैयार था, कुछ छोड़कर मार दूं, और 1-2 बार कोई चीज़ फेंक कर भी मारी थी। पिता ने जितना पीटने की कोशिश की वरदान ने रोका। वरदान को लग रहा था कि इसे जितना गुस्सा दिलाया जा रहा है, इस पर जैसे हावी हो रहा है गुस्सा, ये रोक नहीं पा रहा खुद को। ये तो एक दिन चाकू निकालकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके समझ में आया कुछ है जो इस पर हावी हो रहा है। भले ही इसे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसकी आदत, इसके हालात कुछ बदल रहे हैं। 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके भाई को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, चीज़ें तोड़ने लगा। घर में मंदिर बना हुआ था, 2 मूर्तियाँ तोड़ दी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2-4 दिन और बीते, उसके बाद वो ज़मीन पर सोने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी वो कपड़े उतार कर ज़मीन पर लेट जाता और पसीना आता रहता। वो कहने लगता मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, घर में AC लगवा कर दो, घर में पंखा बड़े वाला लगवा कर दो, ये लगवा कर दो, वो लगवा कर दो। वो गली में अगर कोई कुत्ता उसे काटने के लिए आता ना, वो डर कर भागता नहीं, वो कुत्ते से लड़ने लगता, उसे
जैसे पीटने की कोशिश करता, पत्थर सर पर मारता, एक कुत्ता उसने ऐसे ही जान से मार दिया। वरदान समझ गया कुछ गड़बड़ है, अब जो गड़बड़ है वो ठीक करनी होगी। अब असम में काफ़ी तांत्रिक हैं जिन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। वरदान अपने भाई को ऐसे ही तांत्रिक के पास लेकर गया। अब जो वरदान का भाई था ना, ऐसा था कि किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया ना, लड़ने को तैयार हो जाता था। वहाँ तांत्रिक ने कुछ कहा, वो अकड़ू सा तांत्रिक था क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर कोई घमंड था। शक्तियाँ थीं या नहीं थी उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो सर पकड़ कर ना हर किसी से ऐसे किया करता था, तुझे दिमाग में खराबी है, फिर सर पर ऐसे थप्पड़ मारता। जब उस तांत्रिक ने जो वरदान का भाई था उसके सर को पकड़कर ऐसे थप्पड़ मारा ना, तो नीचे घुमाकर वरदान के भाई ने थप्पड़ मारा। जो वरदान ने उस तांत्रिक को थप्पड़ मारा वो कमज़ोर सा था, पीछे जा गिरा। उसके बाद वो तांत्रिक गुस्से में, उससे ज़्यादा वरदान का भाई गुस्से में था। वरदान का भाई नीचे से ईंट उठाकर सर पे मारने वाला था कि तूने थप्पड़ मारा, मैं तेरा सर खोल दूंगा। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, वो तांत्रिक पहले तो भगाने को कह रहा था कि भगाओ इन्हें, बाद में वरदान कह रहा यही तो गड़बड़ है, किसी प्रेत का किसी भूत का साया है इसके ऊपर। वो तांत्रिक मान नहीं रहा। फिर जो वरदान था उसने कहा कि वो जो प्रेत है वो चीज़ें देता है, वो पैसे देता है, लिफाफे लेता है, ऐसा कुछ लेता है, पैसे देता है। वहाँ से जब से ये पैसे लेना शुरू हुआ है ना, तब से इसके साथ ये सब हो रहा है। तब तांत्रिक को कुछ शक सा होने लगा था। फिर तांत्रिक ने पूछा, वरदान का भाई तो गुस्से में था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसे रस्सियों से एक पेड़ से बांध दिया। वो कुत्ते की तरह मुँह से झाग छोड़ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो ऐसा कर रहा था। दूसरी तरफ वरदान कहने लगा, ऐसे ऐसे पैसे लेकर आता था, तब से गुस्सा करने लगा। गुस्सा इतना हावी हो गया अब कुत्ते को मार देता है, पिता से झगड़ता है। फिर उस तांत्रिक ने कहा, यहाँ गड़बड़ कुछ और है। ऐसा एक भूत है जो यहाँ काफ़ी कहानियों में सुनने को मिलता है, मैंने कभी सामना तो नहीं किया। कहते हैं सामने नहीं आता, कमज़ोर होता है, कमज़ोर के सामने आता है और कोई उसे देख नहीं सकता। तब वरदान कहने लगा, उसे दूर करो। तब उसने कहा कि तुम्हें ऐसा करना होगा, इसे घर में ही रखना होगा। वो इसे लेने के लिए दोबारा आएगा, दोबारा अपने करीब लाने की कोशिश करेगा, इस पर असर डालने की कोशिश करेगा। लेकिन उस भूत को, जिसे कहा जाता है बीरा भूत, बीरा भूत को भगाने का, दूर करने का बहुत आसान तरीका है। कोई बड़ी शक्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लहसुन, लहसुन से भूत प्रेत दूर भागते हैं। जो लहसुन की बदबू होती है ना, कहते हैं कि घर में भूत प्रेत काफ़ी दूर रखती है। जिनके घर में लहसुन का इस्तेमाल होता है, ऐसे गुण हैं लहसुन में कि ये ऐसी शक्तियों को दूर करता है। अगर हम खाते हैं तो हम भी गुस्सैल होने लगते हैं। तो घर से अगर बीरा भूत को भगाना है, इसकी ज़िंदगी से बीरा भूत को भगाना है, घर में लहसुन की छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ हैं वो अलग अलग जगहों पर रखना शुरू कर दो। इसे घर से बाहर जाने मत दो। अगले 1 हफ्ते तक उन्होंने ऐसा किया। जो वरदान का भाई था घर से जाना चाहता था। 7 दिनों में गुस्सा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे। 7 दिनों बाद उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं था। पिता ने एक बार खींच खींच कर 2 चमाटे लगाई थी और सामने से वो रोकर कहने लगा, पिताजी माफ़ कर दो, दोबारा मत पीटो। अब वरदान को समझ में आ गया कि बीरा भूत की वो जो शक्ति थी ना, इसके ऊपर से हावी हो चुकी थी, वो उतर चुकी है। इसके बाद जो वरदान था उसने अपने भाई को वहाँ जंगलों में खेलने के लिए कभी जाने नहीं दिया। और वरदान का भाई भी समझ गया कैसे उस पर उस चीज़ ने असर किया था। अब वरदान के भाई ने बताया था वो काले कपड़े पहनकर रखता था और ज़्यादातर काले कपड़े तब पहनता था जब आसपास कोई हो, वो कपड़ों में आता था, वरना बिना कपड़ों के आता था। जैसे कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी हो, 3 फुट का, छोटा सा, पतला सा था, वो हमेशा पैसे हाथ में रखता है और पैसे देकर जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चमकदार, कुछ अलग सा ला कर दे दो। उसके भाई ने ये कहा और तांत्रिक ने कहा था ये तो जाल है, वो चीज़ उसे नहीं चाहिए। वो पैसे वो इसलिए देता है ताकि लालच में वो आदमी बार बार आए। जितना उसके करीब आएगा ये उतना हावी होगा और उसे लगभग पागल कर देगा। इतना गुस्से में उसे कर देगा कि उसके बाद वो किसी को मार डालेगा और जो वो करवाना चाहता है वो इंसान करेगा। इसीलिए कमज़ोर बच्चे, बूढ़े, औरतें, ऐसे को बीरा भूत ढूंढता है, अकेले में लालच से फंसाता है, फिर अपना काम करवाता है। काम क्या करवाता है? लोगों को मरवाना। ऐसे लोगों को मरवाना या ऐसे लोगों को मारना जो कमज़ोर हैं। बीरा भूत ये क्यों करता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना तांत्रिक के पास, ना कहानियों में, लेकिन वो ऐसा ही करता है। वरदान ने अपने भाई को तो बचा लिया था, लेकिन वो जो बीरा भूत था उसकी कई बातें सुनने को आईं। कई बच्चे उस तरफ जा रहे थे उन बच्चों को बचाने के लिए। अब
जो वरदान था उसने कई लोगों को समझाया, कुछ पेरेंट्स को जो बच्चे अकेले खेला करते थे, और गांव में बच्चों को अकेले गांव से बाहर जाने दिया नहीं जा रहा था। इस तरह से बीरा भूत को उस गांव से दूर रखा गया। और जैसे जैसे लहसुन की बात लोगों को पता लगी, लोग घरों में ऐसे लहसुन टांगने लगे हर जगह, जिससे उनके घर में ऐसी बुरी शक्तियां दूर होने लगी और बीरा भूत उस गांव में कभी असर नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों, ये थी बीरा भूत की एक खौफनाक और डरावनी कहानी। आपको एक कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव ज़रूर दें। ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि तभी तो आपको सबसे जल्दी ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।